हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है जी इस सेशन में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सही होंगे गाइस। सो आज की वीडियो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर रोड मैप। आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो फॉलो कर ली तो आप चाहे लास्ट में गेट की प्रिपरेशन करो या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करो, आप देम से और आप अच्छा फोड़ दोगे गाइस। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फैक्ट है। सो देखो, पहले ना अभी क्या है कि हम स्कूल से इंजीनियरिंग में, कॉलेज में बेसिकली शिफ्ट हो रहे हैं, तो अभी इधर थोड़े डिफरेंस रहते हैं, थोड़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ स्कूल की, तो स्कूल में क्या रहता है, एक फिक्स्ड सिलेबस था आपका एंड स्टेप बाय स्टेप आपको टीचर गाइड करता था। बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में अलग सिलेबस पढ़, मतलब बेसिकली ह्यूज सिलेबस है आपका। फर्स्ट ईयर में आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ईयर में अलग पढ़ना पड़ेगा। हर सेमेस्टर में मैं मान के चलता हूँ एवरी सेमेस्टर हैव अ 4 to 5 सब्जेक्ट इन एवरी यूनिवर्सिटी गाइज। एंड इन स्कूल की बात करता हूं तो यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन एवरीथिंग गाइस। उधर टीचर सब कुछ एक्सप्लेन करते थे, आपको हाथ पकड़ के सब कुछ समझाते थे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। यू डिस्कवर एंड लर्न योर ओन गाइस। तो ये आपको समझना चाहिए। ये डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है जब भी आप स्कूल से इंजीनियरिंग में शिफ्ट होते हो, कॉलेज में शिफ्ट होते हो बेसिकली। एंड एग्जाम, टेस्ट, मेमोरी एंड फॉर्मूलाज, उधर बहुत ही चीजें आपको। एक एग्जाम, जो कोई भी एग्जाम रहता था अपना कोई भी सब्जेक्ट का, वो एक इतनी छोटी नोट अपने नोटबुक रहता था, उसी में अपने नोट्स रहते थे, उसी में फॉर्मूला अपन को पता रहता था कि इसी नोट से जो कुछ आएगा इसी नोट से आएगा। बट इधर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न करने, एप्लीकेशन बोथ मैटर। जो भी आपने सीखा उसके प्रोजेक्ट बनाओ, यही इंजीनियरिंग है गाइस। प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग है। एंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्कूल में कंपटीशन इन योर क्लासरूम। सिर्फ आपकी कंपटीशन सिर्फ आपके क्लासरूम के स्टूडेंट्स तक थी। और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूं, यहाँ पे आपको कंपटीशन इज ग्लोबल। अगर आप मैं बात करता हूं देखो गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स देते हैं। एंड कुछ में तो फॉरेन फॉरेन स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ नेपाल, श्रीलंका के स्टूडेंट्स भी हालांकि वो उधर के स्टूडेंट्स कम एग्जाम देते हैं। तो बेसिकली अगर आप प्लेसमेंट की बात करो तो ग्लोबल भाई, आप देखो, अगर आप गूगल या कोई भी फैन कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो उसमें आप देखो आपको डीएसए राउंड आपका भी हो रहा होगा, कोई यूएस का स्टूडेंट होगा उसका भी हो रहा होगा। तो बेसिकली आपकी कंपटीशन ग्लोबली कंपटीशन रहने वाली है इधर। वेरी स्ट्रक्चर रोड मैप, डेली रूटीन आपका स्कूल में बहुत ही स्ट्रक्चर रहता था। बट स्टिल ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सब कुछ आपको खुद से एंड फ्रीडम अकॉर्डिंग टू यू आपको बिल्ड करना पड़ेगा guys। ठीक है। सो बेसिकली ये डिफरेंस रहता है जब भी हम स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या और कैसे क्या क्या फंडामेंटल आपको क्लियर करने। सो देखो, फर्स्टली आपको मास्टर और फंडामेंटल। ठीक है। फर्स्ट आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा भाई। मैथमेटिक्स इज द वन ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई मीन टू से मैथमेटिक्स इज द वन ऑफ एवरीथिंग गाइस। अगर आपको मैथ अच्छा है ना, आप चाहे प्लेसमेंट की तैयारी करना, चाहे आप गेट की तैयारी करना, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना, अगर आपका मैथ अच्छा है, आई एम देम श्योर आप फोड़ दोगे। सो बेसिकली आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है, आपको कैलकुलस पढ़ना है, लीनियर एल्जेब्रा पढ़ना है आपको। एंड और आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स आपको मशीन लर्निंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा फॉर एवरीवेयर गाइस। तो बेसिकली आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ प्रोग्रामिंग बेसिक। आपको फर्स्ट ईयर में ही आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको सी या सी प्लस। पहले आप सी पढ़ो, उसके बाद सी प्लस प्लस पढ़ना। बेसिकली सी और सी प्लस प्लस आपके फंडामेंटल क्लियर, आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्लियर करती है। सो आपको सी प्लस प्लस आपको पढ़ना है। एंड कुछ लॉजिक, अंडरस्टैंड हाउ टू मेमोरी, बेसिकली मेमोरी में कैसे काम करते हैं, बेसिकली डीएसए कैसे काम करता है। सो आपको ये सब पढ़ना है। कोड डेली आपको एक एक कोड डेली, किसी दिन सम, इंटीजर, इस टाइप के आपको कुछ कोड्स लिखने एवरीडे। आपको फर्स्ट ईयर में आपको इतना सब, ये तो आपको लैंग्वेज करनी है सी एंड सी प्लस प्लस, जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग फर्स्ट ईयर में ही अच्छी हो जाएगी। एंड कुछ कोर सब्जेक्ट जो भी आपके फर्स्ट ईयर में कोर सब्जेक्ट रहेंगे, आप उनको पढ़ना। क्योंकि अगर आपके कोर सब्जेक्ट आपके मजबूत हो गए, तो लास्ट में जब भी आप प्लेसमेंट या इंटर्नशिप या गेट किसी भी की तैयारी करोगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आप में से कोई स्टूडेंट मैकेनिकल सिविल के होंगे, तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसके लिए हमें अपने कोर सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ने। ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स गाइस, बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अपने कॉलेज में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीख ली ना, तो आई एम डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। तो इसलिए हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी अच्छे से, हमें फर्स्ट ईयर से ही अपन को सुधार के चलना है एंड अच्छे से सीखना है टाइम मैनेजमेंट। सो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख सकते हो। सो मैं बेसिक बात करता हूँ, प्लान योर वीक ऑन संडे। आपको संडे को अपना वीक प्लान करना है कि मेरे को मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है। बेसिकली अपने वीक का प्लान, एक स्ट्रक्चर प्लान रहना चाहिए, जिससे हम
पूरा वीक हमारा अच्छे से जाए। रीड योर डेडलाइन, स्टडी गोल, एवरीथिंग राइट एवरी संडे नाइट। आपको संडे नाइट को पूरा स्ट्रक्चर रोड मैप बनाना है कि कौन से डे में मेरे को क्या करना है। तो इससे क्या होता है, जब भी आप एक स्ट्रक्चर रोड मैप बनाते हो कि हाँ मेरे को लेट सपोज ट्यूसडे को मेरे को ये पढ़ना है, तो आप ट्यूसडे को वो पढ़ोगे गाइस। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपका दोस्त आया आप उसके साथ चले जाओगे, आपकी गर्लफ्रेंड आई आप उसके साथ घूमने चले जाओगे। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर प्लान होगा कि हाँ भाई मेरे को डीएसए करना है या मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके पास प्लान होगा तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। ठीक है। यूज 2 आवर फोकस रूल। आपको एवरीडे 2 आवर्स का फोकस रूल रहना चाहिए। बेसिकली फोकस रूल मतलब ऐसा है कि आपको अपना फोन दूर रख देना है, आपको किसी से मिलना नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटे फोकस होकर आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, लिमिट सोशल मीडिया। आजकल के मैं देखता हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स एक एक दो दो घंटे चार, बहुत सारे स्टूडेंट मैं कॉलेज में देखता हूँ वो तो चार चार पांच पांच घंटे इंस्टाग्राम, अगर आप उनका स्क्रीन टाइम देखोगे तो इंस्टाग्राम पर ही गाइस कम से कम 4-5 घंटे वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। तो लिमिट सोशल मीडिया, सेट फिक्स टाइम। आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना है। एक पर्टिकुलर एक सेट कर लो टाइम के मेरे को सिर्फ 1 घंटा देखना है। मैं बता रहा हूँ आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना हार्मफुल हो गया है जितना आपके लिए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है। बट फिक्स्ड रखोगे तो हार्मफुल नहीं है आपके लिए। ठीक है। डोंट डिले असाइनमेंट। कोई भी असाइनमेंट मिल रहा है आपको, मैं बताता हूँ कोई भी कॉलेज का असाइनमेंट रहता है ना, ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो 1 घंटे का रहता है वो, 1 घंटे का या 2 घंटे का। तो आपको कोई भी असाइनमेंट हो, अगर असाइनमेंट आया है उसको डिले मत करो, बस 1 घंटा बैठो फिनिश करो उसको। क्या मतलब है बेफालतू में हम 4 से 5 दिन डिले कर रहे हैं, लास्ट में फिर हम डर रहे हैं। स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। आपको एवरीडे 7 आवर मिनिमम सोना है जिससे हमारा हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ लेवल अप योर कोडिंग स्किल गाइस। नेक्स्ट की बात है लेवल अप। स्टार्ट, मैंने अभी बताया, स्टार्ट विद सी प्लस प्लस या सी प्लस प्लस। लर्न पॉइंटर, मेमोरी, लॉजिकल, राइट वे। ठीक है। आपको सी करना है। उसके बाद आपको जब आप फर्स्ट सेम में आपको ये कर लेना है सी एंड सी प्लस प्लस। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं पाइथन। सी प्लस प्लस के बाद में आपको पाइथन की तरफ मूव करना है, क्योंकि आज का टाइम एआई का है एंड एआई लर्न अबाउट पाइथन। सो आपको एआई अगर सीखना है तो आपको पाइथन आना चाहिए। बेसिक डीएसए, आपको बेसिक डीएसए पढ़ना है गाइस। जैसे मैं बात करता हूँ डीएसए में एरे, लिंक्ड लिस्ट, सॉर्टिंग, सर्चिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, ये आपको इतना फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। प्रैक्टिस डेली ऑन प्लेटफॉर्म, लीड कोड हो गया, जीएफजी प्लेटफॉर्म हो गया, हैकर रैंक हो गया। आपको एवरीडे आपको डीएसए की प्रैक्टिस करनी है गाइस। बिल्ड समथिंग रियल। छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट आपको फर्स्ट ईयर से ही बनाना शुरू कर देना है, जिससे क्या है आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाओ। ठीक है। ये मैंने लर्निंग पाथ कर दिया है, सी प्लस प्लस, फिर पाइथन, फिर आप अपन को ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब ऊप्स के कॉन्सेप्ट। डीएसए बेसिक करना है हमको। उसके बाद में मिनी प्रोजेक्ट भी अपन को फर्स्ट ईयर से ही बनाना शुरू कर देना है। ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट करना मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पता चलता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, तो इसलिए आपको ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। इसलिए आप चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में पास आउट हो, आपको ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट करते रहना है गाइस। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं एक्सप्लोर फाइंड योर डोमेन। आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं होगा कि मैं किस में मास्टरी करूं, मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूं, मैं कौन सी स्किल्स में अच्छा हूं। सो आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है सारे डोमेन्स। मैं बात करता हूं वेब डेवलपमेंट की शुरू में। आप वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर करो, आप एआई मशीन लर्निंग एक्सप्लोर करो, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर करो, आप क्लाउड एंड डेवऑप्स एक्सप्लोर करो। उसके बाद में आप ऐप डेवलपमेंट एक्सप्लोर करो, कोर इंजीनियरिंग, ये बेसिकली सिविल एंड ट्रिपल ई वालों, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वालों के लिए फंडामेंटल। सो आपको क्या करना है, आपको सारे डोमेन एक्सप्लोर करना है। एक बार अगर आपको क्लियर हो गया कि मैं किस डोमेन में अच्छा हूं, अगर आपको पता चलता है कि मैं वेब डेवलपमेंट में अच्छा हूं भाई, उसके बाद में उसमें मास्टरी करना शुरू कर दो। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कोई फ्रेमवर्क, रिएक्ट, एंगुलर और नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस। ठीक है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है तो वेब डेवलपमेंट में मास्टरी शुरू कर दो। अगर आपको एआई मशीन लर्निंग, डेटा साइंस अच्छा लग रहा है आपको, तो एआई ये स्किल्स लर्न करना। अगर आपको डेवऑप्स अच्छा लगता है, डेवऑप्स आप लर्न करना शुरू कर दो। बेसिकली एक बार आपको पता चल गया कि हाँ भाई मैं इसमें अच्छा हूं, तो फिर उसी को पकड़ लो एंड इन द एंड उसको मास्टरी कर दो उसके अंदर। नेक्स्ट की बात करता हूं फाइंड योर नेटवर्क, फाइंड योर ट्राइब, सॉरी बिल्ड योर नेटवर्क, फाइंड योर ट्राइब। गाइस नेटवर्क उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी आपके लिए स्किल्स हैं। सो फर्स्ट ईयर से ही आपको क्या करना है, क्लोज योर राइट पीयर ग्रुप। अगर कोई स्टूडेंट देखो वेब डेवलपमेंट कर रहा है, आपको एक्स पे, लिंक्डइन एंड जो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे टेक्निकल स्किल्स एंड हम टेक्निकल डिस्कस करते हैं, तो आपको एक अपना
पीयर ग्रुप बनाना है जिसके साथ हम हार्ड वर्किंग पॉजिटिव थिंकिंग रखकर डिस्कशन कर सकें। तो इसके लिए आपको चूज योर राइट पीयर, ठीक है। यूज लिंक्डइन फ्रॉम फर्स्ट ईयर। देखा, मैंने बताया आपको लिंक्डइन, आपको फर्स्ट ईयर से ही लिंक्डइन यूज करना शुरू कर देना है, क्योंकि लिंक्डइन पर ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। आप फाउंडर से कनेक्ट कर लोगे, आप एचआर से कनेक्ट कर लोगे, आप सीईओ से कनेक्ट कर लोगे, आप सीटीओ से कनेक्ट कर लोगे, आप अपने सीनियर डेवलपर से कनेक्ट कर लोगे। जिसके साथ कनेक्ट करना है आपको लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ज्वाइन क्लब एंड टेक कम्युनिटीज, जो भी आपके कॉलेज में जो भी क्लब है, कम्युनिटीज है, आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जब भी आप कोई भी क्लब या कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, आप उनमें लीडर बनो, आप उनमें पार्टिसिपेट करो, आपको पता चलता है कि हाँ भाई टीम वर्क कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको क्लब ज्वाइन करना है, कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है, कोडिंग क्लब ज्वाइन करो, IEEE क्लब ज्वाइन करो, रोबोटिक हैकाथॉन हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो। गेट इन्वॉल्व गाइस, आपको इन सब में इन्वॉल्व होना है। अटेंड हैकाथॉन एंड इवेंट, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी हैकाथॉन होता है, आपको मस्ट अटेंड उसको करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप हैकाथॉन में अटेंड करते हो ना, आपको पता चलता है कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। हालांकि आप स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको पता चलेगा काम कैसे हो रहा है। धीमे धीमे फिर चीजें, जैसे आप स्किल्स अपनी लर्न करते जाओगे, आप भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, स्टार्ट बिल्ड फ्रॉम डे वन। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, वो ना भाई डिले करते हैं कि यार अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी क्या है फर्स्ट ईयर में 4 साल की बीटेक है, फर्स्ट ईयर में मस्त एंजॉय करूंगा, सेकंड ईयर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दूंगा, तब भी फिर मैं थर्ड ईयर में पढ़ लूंगा, फोर्थ ईयर में मेरा प्लेसमेंट। भाई कुछ नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि फर्स्ट ईयर में मस्त एंजॉय किए, सेकंड ईयर में एंजॉय किए, थर्ड ईयर में एंजॉय किए, एंड द एंड फाइनल ईयर में गाइस वो पास आउट हो गए, घर चले गए। किसी के पास ना कोई जॉब थी, ना कोई इंटर्नशिप थी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट बिल्ड फ्रॉम डे वन, ठीक है। डोंट डिले गाइस, डे वन से हमें बिल्ड मिनी प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं। मैंने जैसा कि अभी लास्ट में बताया आपको, एक्सप्लोर किया, फाइंड अपन को एक अपने वो भी अपन को जो भी डोमेन पता चला उसमें फिर अपन को मिनी प्रोजेक्ट बिल्ड करने। स्टार्ट कोडिंग कंपटीशन, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डीएसए कोडिंग कंपटीशन आपको करने। क्रिएट अ गिटहब प्रोफाइल, आपको गिटहब प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी है। अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ईयरली अर्ली सॉरी, अगर आपने फर्स्ट ईयर में एक इंटर्नशिप ले ली ना, डेफिनेटली आपके रिज्यूम में गाइस 4 चांद लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में ही ट्राई करना है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में हमको स्किल सीख के सेकंड सेम में एक इंटर्नशिप, 1-2 मंथ की इंटर्नशिप ले ले। गेट सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट हो भाई, कोर्सेरा हो गया, यूडीमी हो गया, नेपटेल हो गया, हमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स करने हैं, जिससे क्या है कि हम स्किल सीखें एंड हमारे रिज्यूम में भी सर्टिफिकेट रहते हैं ना, तो काफी अच्छा रिक्रूटरमेंट होते हैं, उनको काफी अच्छा लगता है। AWS क्लाउड, कोर्सेरा, नेपटेल सर्टिफिकेट इज द रियल क्रेडिबिलिटी गाइस, आपको रियल क्रेडिबिलिटी देते हैं ये। तो मस्ट मेक श्योर आपको 1-2 सर्टिफिकेट भी फर्स्ट ईयर में कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, या ये आता है डूज एंड डोंट्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियर। आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं बात करता हूँ अटेंड क्लास रेगुलरली। भाई कोई भी क्लास हो, अगर आपकी कोई क्लास डीएसए की है, डीएसए की क्लास है, उसको सीरियस होकर आपको अटेंड करनी है, आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं, ठीक है। कोई भी क्लास हो, सीरियस होकर अटेंड करनी है। डोंट फाइल्स अप बैकलॉग, कोई मतलब क्या है कि लोग डिले कर देते हैं, फिर बैकलॉग इतने ज्यादा हो जाता है, फिर इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो दैट्स वाई फिर आपको वो बैकलॉग कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हमको क्लास रेगुलर अटेंड करनी है। नेक्स्ट बात करूं, प्रैक्टिस कोडिंग एवरी सिंगल डे। देखो, कोडिंग की एक रियलिटी बताता हूं आपको। आपने अगर कोडिंग 1 दिन की, 2 दिन की, तीसरे दिन छोड़ दी, आपने चौथे दिन फिर रेस्ट किया, 5वें दिन जब भी आप कोडिंग में आओगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं तो सब भूल गया। अब आपने क्या किया, आपने किया एरे से स्टार्ट, ठीक है। देखो मैं इसका बारे में थोड़ा आपको डेप्थ में बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, कोडिंग स्टार्ट की, ठीक है, और आपने एरे से शुरू किया। आपने एरे शुरू किया, फर्स्ट डे आपने किया एरे, सेकंड डे आपने किया फिर से एरे, और थर्ड डे आपने किया लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, एंड फोर्थ डे फिर आपने किया लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। मैं इसमें कोई भी ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपने फिफ्थ डे क्या किया, लेफ्ट, आप छोड़ गए, ठीक है। सिक्स डे आप लेफ्ट और मींस रेस्ट, ठीक है, आपने ऐसा किया। अब क्या करोगे, जब भी आप सेवेंथ डे पे जब आओगे, सेवेंथ डे पे जब भी आप आओगे, तो आपको सब कुछ नया लगेगा। आप एरे भी भूल गए होगे, लिंक्ड लिस्ट भी भूल गए होगे, सब कुछ भूल गए होगे। आप फिर सेवेंथ को भी फर्स्ट डे से फिर आप स्टार्ट करोगे।
फिर एरे सीखोगे, फिर इंग्लिश सीखोगे, फिर भाई ट्री सीखोगे। इसी सर्कल में 90% इंजीनियर इसी सर्कल में घूम रहे हैं। तो इसके लिए हमें फर्स्ट डे से ही हमें कोडिंग करनी है एंड कोई भी एक सिंगल डे स्किप नहीं करना है। ये रियलिटी है कोडिंग की गाइस। तो इसके लिए हमें फर्स्ट एवरी सिंगल डे कोडिंग करनी है, ठीक है? डोंट रियली ओनली एग्जाम नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ठीक है? आस्क क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी योर सुपर पावर। डोंट वेस्ट फर्स्ट ईयर थिंकिंग डजंट मैटर। लोग क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर है यार, क्या ही है, लास्ट में पढ़ के एग्जाम दे ही देंगे, मस्त प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है? बिल्ड योर साइड प्रोजेक्ट एंड कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स। मैं लास्ट में भी बताया था, मिनी प्रोजेक्ट, पहले मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट करो। डोंट इग्नोर हेल्थ एंड बर्नआउट इज रियल। हेल्थ को भी भाई इग्नोर नहीं करना है, जिम जाओ, रनिंग करो। एक गुड हेल्थ रहे ना भाई, आदमी कोई भी स्टूडेंट्स हो, एक अच्छा भाई अपनी लाइफ में फोड़ लेता है वो। तो इसके लिए हमें अपनी हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना है, जिम करनी है, रनिंग करनी है। रीड टेक ब्लॉग। टेक कम्युनिटीज में जो भी उस पे गूगल पे रहती हैं, उनको आपको टेक ब्लॉग करना है कि एआई में क्या चल रहा है अभी करंट, मतलब बेसिकली ब्लॉगिंग आपको राइट करनी है। और लिसन द पॉडकास्ट, स्टे क्यूरियस। आपको एआई से रिलेटेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको पॉडकास्ट भी आपको देखने हैं, टेक ब्लॉग रीड करने हैं, ठीक है? लिसन पॉडकास्ट एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। देखो, मेरी लर्निंग करने की क्षमता अलग है, एक्स पर्सन की अलग है, वाई पर्सन की अलग है। भाई वो 4 घंटे पढ़ रहा है, एक 5 घंटे पढ़ रहा है, मैं 2 घंटे ही पढ़ रहा हूँ और मैं फिर इन दोनों से खुद को कंपेयर करूँ। डेफ़िनिटली भाई वो लोग आगे ज़्यादा होंगे मेरे से, क्योंकि वो लोग मेरे से मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो खुद को कि हाँ भाई, कल मैंने क्या पढ़ा था, आज मैंने क्या पढ़ा है, तो मैं अभी मेरे साथ क्या सिचुएशन है, मैं कल से बेटर हूँ या नहीं? खुद को खुद से कंपेयर करो, दूसरों से कंपेयर मत करो, ठीक है? ठीक है गाइस, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्ट। आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है एंड मैं श्योर अगर आपने जो मैंने बताया है वो आपने फॉलो कर लिया, मैथमेटिक्स पढ़ा, ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट किया, कोडिंग स्किल्स की, आपको फर्स्ट ईयर से अगर आपने किया, तो फाइनल ईयर तक आप चाहे गेट की तैयारी करो, चाहे प्लेसमेंट की तैयारी करो, कुछ भी करो, आप डेफिनेटली फोड़ दोगे। तो इसीलिए गाइस मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेम से ही, फर्स्ट डे से ही आपको एवरीडे पढ़ाई करनी है, ठीक है? एंड कोई भी रिगार्डिंग आपका फर्स्ट ईयर में कोई भी डाउट वगैरह हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। मैं डेफिनेटली आपको रीच आउट करूंगा एंड आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद फ्रेंड्स।